राधे राधे। मैं टीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस चैनल पर। जोधपुर में आगमन हुआ है वृंदावन के काम्य वन से श्री सर्वेश कृष्ण जी का। उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। भागवत कथा की कुछ ज्ञानोपयोगी बातें जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। एकदम से बड़ा ही पैसे वाला धनवान बन जाता है। देखते ही देखते विचार आते हैं कि कल तक अमुक व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार थी कि खाने को भोजन नहीं था, आज सबल है, धन दौलत संपदा वैभव, समाज में नाम पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, आखिर आई तो आई कहां से? बिना परमात्मा की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। आप सब जानते हैं जग विदित कथा है नरसिंह मेहता की कथा। नरसिंह मेहता बचपन से ही गूंगे और बहरे थे, न बोल सकते थे न सुन सकते थे। एक संत के आशीर्वाद के रूप में परमात्मा की कृपा नरसिंह मेहता के ऊपर हुई और उस कृपा को प्राप्त करके नरसिंह मेहता बोलने भी लगे, अपितु गायन करने लगे, गाने लगे। और गाना भी कोई साधारण नहीं, किरार राग में गाने लगे। संतों ने बताया जब भी नरसिंह मेहता किरार राग में गाते थे ना, तो परमात्मा की जो प्रतिमा थी उस पे जो पुष्पमाल चढ़ी हुई होती थी, वो पुष्पमाल अपने आप स्वतः ही परमात्मा के गले से निकल करके नरसिंह मेहता के गले में आ जाती थी। इतना सुंदर गाते थे, ठाकुर के प्रति जो भाव था उनका। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो व्यक्ति गाने लगा और इतना सुंदर पद गाते। परमात्मा की कृपा, बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए संतों ने कहा तेरी कृपा के बिना हे मेरे मंगल मूल, यहाँ पत्ता तक ना हिल सके, हृदय में कोई फूल। जब तक परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में नहीं होगी, एक सांस हम ले नहीं सकते, एक कदम हम आगे बढ़ा नहीं सकते, तो इतना बड़ा आयोजन कैसे संभव? परमात्मा की कोई कृपा हुई, उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा हम सबके ऊपर बरसी, तब जाकर के ये आयोजन यहाँ संभव होता है। तो हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा जब भी बरसती है तो हमें उसकी अनुभूति होती है। उस अनुभूति को हमें सहज से स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन में जब भी परमात्मा आएंगे, उनका आशीर्वाद आएगा, तो किसी न किसी संत के रूप में, किसी न किसी ऐसे आयोजन के रूप में प्रमुखता से आएगा। किसी व्यक्ति का अगर जीवन किसी विशेष परिस्थिति में, ऐसी स्थिति परिस्थिति उसके जीवन में बनी हुई है, चारों तरफ से बस दुख ही दुख है, और परमात्मा की अगर कृपा उस पर होनी है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से किसी न किसी संत से परमात्मा मिलाएंगे। और उस व्यक्ति के जीवन में संत का आगमन होते ही उसकी जितनी भी परिस्थितियां हैं सब शांत हो गई। तो भागवत कथा सुनकर के बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय।